हम सभी को लगता है कि पाकिस्तान में जो पैसा है वो सिर्फ एक जगह से आता है, एंड दैट इज दम मारो दम, या फिर हुक्का बार, जो गाना चलता है ना अक्षय कुमार का हुक्का बार। देखिए ऐसे तो ये पॉपुलराइज करते हैं कि एक कश मारा और जिंदगी के सारे गम मिट गए, नहीं। देर आर एटलीस्ट 6 more ways पाकिस्तान इज फंडेड एंड सपोर्टेड, एंड दैट इज नॉट इंक्लूडिंग IMF, वर्ल्ड बैंक, US का जो women empowerment, so-called package like women empowerment. No, there are a lot of other details. I will not let the cat be out of the bag. So वो काम संचिता जी करेंगे। हमारे साथ पहली बार जुड़ी हुई है डॉक्टर संचिता भट्टाचार्य। डॉक्टर संचिता भट्टाचार्य is research fellow in New Delhi based Institute for Conflict Management. Wow, मुझे that's interesting. She's part of the project South Asia Terrorism Portal. She has co-authored the book The Taliban Misrule in Afghanistan with Musa Khan Zalalzai. And she's also assistant editor of The Fault Lines, the KPS Gill Journal of Conflict and Resolution. उसके अलावा संचिता जी बहुत सारे डेली नेशनल न्यूज पेपर्स में लिखती हैं, जैसे द क्विंट, ईस्ट एशिया फोरम, ऑस्ट्रेलियन आउटलुक, द काबुल टाइम्स, द फ्राइडे टाइम्स, द आउटलुक, फर्स्ट पोस्ट, मतलब बहुत सारे न्यूज पेपर्स में शी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड थ्रू हर लर्निंग्स। अ वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर संचिता जी। नमस्ते गायत्री जी, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। और पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो एज एन सेपरेट कंट्री, इंडिपेंडेंट यूनिट, इट इज एक्चुअली सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। अगर आप देखा जाए तो ये तो एक टेररिज्म का जो है एक आउटफ्लो कश्मीर की तरफ है, एक टेररिज्म का आउटफ्लो पाकिस्तान का अफगानिस्तान की तरफ है। लेकिन जो इंटरनल तरीके से जो ये कंट्री या उसके लोग जो जूझ रहे हैं टेररिज्म से, या आप क्रिमिनल गैंग एक्टिविटी से जूझ रहे हैं, या इंसर्जेंसी से जूझ रहे हैं, या आप देख लीजिए जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होती है उससे जूझ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अगर हम आई एम only taking Pakistani sources, I'm only taking the data from Pakistani government and the Pakistani media houses, I'm not going to any other places. अगर आप देखें एक इस्लामाबाद, एक लाहौर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है PIPS, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड स्टडीज है, वो कम से कम 4 दशक से इसी टेररिज्म पे, कॉन्फ्लिक्ट पे काम करते आ रहे हैं पाकिस्तान। पीस स्टडीज के इंस्टीट्यूट quite जी, ये आमिर राना है, वो इसको चलाते हैं। एंड ही, अगर पाकिस्तान पे, हमारे दर्शक में कोई अगर पाकिस्तान पे काम करना चाहे तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि पिप्स की जितनी एनुअल रिपोर्ट है उसको पढ़िए, उनका डेटा बहुत ही वैलिड होता है। तो पिप्स के हिसाब से अगर हम जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में, विद इन अ स्पैन ऑफ ओनली 5 years, देयर हैज बीन अ मोर देन 600% इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ वायलेंस विद इन पाकिस्तान। 2021 में अराउंड 89 इंसिडेंट्स थे ऑफ वेरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टेररिज्म से रिलेटेड जो वायलेंस थे, वो बढ़ के आज 683 पे पहुंच चुका है। तो जब हम उस डेटा को कैलकुलेट करते हैं, वो प्रोग्रेसिव डेटा को कैलकुलेट करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगा 667.42%। तो आप समझ सकते हैं कि कंट्री किस दुर्दशा से जा रही है। हमारे लिए एक चीज होती है गायत्री जी, जब हम अपने पर्सपेक्टिव से जब पाकिस्तान को देखते हैं, हम हमेशा उसको कश्मीर के प्रिज्म से देखते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप टेररिज्म को विच इज ऑपरेटिंग विद इन पाकिस्तान देखना चाहे तो उसको एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट देखिए, क्योंकि कश्मीर तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है टेररिज्म का, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे पहलू आ जाते हैं पाकिस्तान में जब हम टेररिज्म की बात करते हैं। So at this juncture, we can say that, Pakistan is actually standing on an extremely critical juncture with respect to violence, with respect to criminal activities, and also with respect to the incidents of terror activities. और जो बहुत अहम 3 ग्रुप्स हैं जो विद इन पाकिस्तान ऑपरेट करते हैं, वो है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, BLA, बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एंड ISKP, जो कि इस्लामिक स्टेट, जो आईसिस था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसका जो खुरासान प्रोविंस का विंग है। दीज 3 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सट्रीमली एक्टिव विद इन पाकिस्तान। तो पहली जो बात मैं कहना चाहूंगी वो मैं हवाले के सिलसिले में कहना चाहूंगी। हम सबको पता है कि हवाला एक ट्रांजैक्शनल तरीका होता है अपने पैसे को चैनलाइज करने का। ये एक इनफॉर्मल सिस्टम है, हम सब जानते हैं, इसकी एक हिस्टोरिकल लीनिएज भी है। सिल्क रूट के टाइम से जैसे पता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ईस्टर्न चाइना का एक रीजन था जो आजकल जिंगजियांग बोला जाता है, कश्मीर का पोर्शन आता है, फिर आपके कॉकस का रीजन आता है, अफगानिस्तान का रीजन आता है। तो ये सिल्क रूट के जो ट्रेड चलता था, मोर और लेस ये इनफॉर्मल एक मुंह ज़बानी तरीके से चलता था थ्रू हवाला। अब क्या होता है,
यहाँ पे बहुत सारे हवालादार होते हैं। कराची में कुछ हवालादार आपको मिल जाएंगे, पेशावर में कुछ हवालादार मिल जाएंगे, कुछ आपको लाहौर में मिल जाएंगे। दीज आर एक्चुअली इंटरमीडिएरीज। इनका काम होता है कि आपके पैसे को चैनलाइज करना। तो शुरुआती दौर में क्या हुआ, आपको जैसे हम सब जानते हैं, साउथ एशिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बहुत लेबरर्स सऊदी में जाते थे, गल्फ कंट्रीज में जाया करते थे, आज भी जा रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, मीनियल लेबर का काम कर रहे हैं, डेली वेज वर्कर्स का काम कर रहे हैं। तो उनको समझ लीजिए सकर एक बहुत ही छोटा इलाका है सिंध में, वहां से कोई बंदा जाके सऊदी अरेबिया में टैक्सी चला रहा है, उसको अपना पैसा अपने गांव भेजना है, तो वो क्या करेगा? वो हवालादार के ही भरोसे उस पैसे को भेजेगा, वो बैंक के थ्रू नहीं जाएगा, या वो आपके यूनियन ट्रांसफर नहीं करेगा। उसके लिए आसानी यही पड़ती है कि मैं जो वहां पे सऊदी में जो मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वहां पे जो मेरा लोकल हवालादार है, समझ लीजिए उसको मैंने 200 पाकिस्तानी रुपए दे दिए। अब उसका एक कॉन्ड्यूट का बंदा रहेगा जो सिंध में ऑपरेट करता है, बंदे या बहुत सारे बंदे रहेंगे, तो मुंह जबानी जो है वो इस पैसे को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा अपना कट मनी छोड़ के। तो वो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है, आपको ऑफिशियल झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता है, आपको कस्टम्स के झंझट में, किसी टैक्स के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। तो सदियों से, सालों से ये सिलसिला चलता रहा है, पाकिस्तान में, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी। प्रॉब्लम तब हुई जब 1980 के दशक में criminal gangs became part of this entire network along with terror organizations। वहां से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई जब इन क्रिमिनल गैंग्स ने, चाहे वो कराची में ऑपरेट कर रहे हो, चाहे वो कुछ हद तक क्वेटा बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हो, या फिर आप लगा लीजिए कबायली इलाकों में पेशावर में ऑपरेट कर रहे हो, या जितने भी टेरर नेटवर्क्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं या उनको बाहर से पैसे की जरूरत है, उन्होंने इस हवाला नेटवर्क को धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। और प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई, और तब ये सबके नजरों में धीरे धीरे ये बात आने लगी कि हवाला को कैसे मिसयूज किया गया है। अब अगर आप देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हर साल रिपोर्ट आती है। इस साल की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग आपकी तकरीबन 135 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सो इट इज एक्चुअली इन अ वेरी हाई रिस्क जोन। And what does Transparency International reflects? It reflects the state of corruption in a country. तो आउट ऑफ 180 कंट्री पाकिस्तान इज स्टैंडिंग इन 135th। सो ऑब्वियसली एक करप्शन का बहुत बड़ा एक रोल है पूरे ही आपके इकोनॉमिक सिस्टम में पाकिस्तान के, जो उसको सस्टेन करता है। आप बोल सकते हैं करप्शन इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ अ सस्टेनिंग फैक्टर इन द इकोनॉमिक यूनिट ऑफ पाकिस्तान। अब जो इम्पॉर्टेंट जगह है जहां से हवाला होता है, हवाला की ट्रांजैक्शन होती है, वो 3 से 4 बहुत अहम शहर है दुनिया में। एक आपका केप टाउन है, एक दुबई है, और एक कराची है। आई डोंट नो, हमारे मोस्ट ऑफ आवर दर्शक दे मस्ट हैव सीन धुरंधर बाय दिस टाइम, आई वुड से। वहां पे एक खनानी इंटरनेशनल एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई थी, जहां पे उनको पैसे दिए गए थे 2611 के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदने के लिए। सो इट इज अ फैक्ट, देयर इज एन बिजनेस हाउस कॉल खनानी एस्टैब्लिशमेंट, जो हमेशा से हवाला के थ्रू टेरर फंड को चैनलाइज करते आ रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम खनानी, देयर आर ऑल्सो अदर टू वेरी इंपॉर्टेंट, 2 or 3 वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस हाउसेस लाइक मंडीवाला एंटरप्राइज एंड हाजी बशीर एंटरप्राइज एंड ऑल्सो जर जमील एंटरप्राइज। सो ये 3 से 4 जो एंटरप्राइजेस हैं, ये मोस्टली कराची के इर्द गिर्द एक्चुअली ऑपरेट करते हैं, और इनका काम है, अपार्ट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, जो इनके फ्रंटल जो इनका बिजनेस चलता है, वो आपके व्हाट टू से हाउसिंग सोसाइटी का बिजनेस हो सकता है, आपकी गारमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, आपकी शिपिंग इंडस्ट्री हो सकती है। वो एक फ्रंटल फेस है जो ये लोग सामने रखते हैं। बेसिक जो इनकी इंडस्ट्री चलती है वो इनकी हवाला ट्रांजैक्शन से चलती है। और अब ये जो नेटवर्क है, ये इतना स्प्रेड कर चुका है कि ये अब सिर्फ आपके गल्फ कंट्रीज में सीमित नहीं है, ये अब थाईलैंड भी पहुंच चुका है, कंबोडिया पहुंच चुका है, कीनिया पहुंच चुका है, साउथ अफ्रीका तक पहुंच चुका है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम तक पहुंच चुका है। सो ये आप बोल सकती हैं, ये बहुत ही, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट इट इज अ वेरी वेल डिसिप्लिन्ड यूनिट। बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये काम करते हैं, और ये करते चोरों में आ रहे ईमानदारी हैं। ज्यादा होती है, चोरों में जी, आपस में ईमानदारी हाँ ज्यादा हाँ होती हाँ है। हाँ हाँ हाँ, चोरों में आपस में ईमानदारी ज्यादा होती है, और पूरी जो इंडस्ट्री है इनकी, ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है टेरर इंडस्ट्री का, कि आपको आपके पैसे भी आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसको पैसे की जरूरत है उसको मिल भी जाएगी, और इसको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका अपना एक लैंग्वेज होता है।
इनकी अपनी शॉर्ट हैंड होती है, इनका अपना एक सिंबल होता है, इनके अपने छोटे छोटे टिट्स बिट्स होते हैं, वंस द ट्रांजैक्शन इज मेड दे विल डिलीट एवरीथिंग। तो कोई समझ लीजिए वहां का जो कस्टम्स ऑफिसर अगर समझ लीजिए कहीं पे छापामारी भी करता है, ऐसी बात ये पाकिस्तान में भी बहुत so called they are quite active, these enforcement agencies and government agencies, अगर आपको रेड भी पड़ जाए तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में भी बहुत मुश्किल आ जाएगी आपको, क्योंकि आपको पता नहीं हो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उनका क्या सिंबल है क्या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंट्रिकेट, एंड इट इज अ वेल ऑयल्ड मशीनरी विच इज ऑपरेटिंग बिहाइंड द सीन। हवाला का जो पूरा काम है बिहाइंड द सीन है। मैं छोटी बात बताई आपको, बहुत ही मतलब संक्षिप्त वे से मैंने बताया हवाला के बारे में। अब्डक्शन जो है, किडनैपिंग और अब्डक्शन फॉर रैंसम, ये भी एक बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव एक बिजनेस है फॉर वेरियस क्रिमिनल गैंग्स एंड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस विद इन पाकिस्तान टू एक्सट्रैक्ट मनी। अब ये जो क्या है, हम क्यों एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है क्रिमिनल गैंग अब्डक्ट करेगा? वो इसलिए अब्डक्ट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ईजी मनी मिलेगी, और सेकेंड है एक आपके टेरर डोमेन क्रिएट करना, एक खौफ का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, वो भी एक बहुत जरूरी होता है। दे हैव टू मेंटेन देयर इमेज कि बिजनेस तो हम कर रहे हैं, पैसा तो हम जनरेट कर रहे हैं टेररिज्म के नाम पे, लेकिन एक उनकी प्रेस्टीज भी होती है कि भैया लोग हमसे डरने चाहिए। तो ये भी एक तरीका है आपको लोगों को डराने का। और जो टारगेट है विद इन पाकिस्तान, वो कोई भी हो सकता है, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन बी अब्डक्टेड, दे कैन बी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे कैन बी लेबरर्स। इमरान खान को अब्डक्ट कर लिया तो बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इमरान खान तो अब अल्लाह भरोसे है, वो जाने क्या होना है उनके साथ या क्या होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, पोलियो वैक्सीनेटर तक को नहीं छोड़ते हैं। स्पेशली कबायली इलाकों में अगर आप जाए, पेशावर में चले जाएं या आपके जो फ्रंटियर एजेंसीज है वहां पे चले जाएं, वजीरिस्तान इस तरफ बहुत ज्यादा पोलियो वैक्सीनेटर्स जो है, पोलियो वर्कर्स, उनको अब्डक्ट कर लिया जाता है। टीचर्स को अब्डक्ट कर लेते हैं, शॉपकीपर्स को, बिजनेसमैन को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, चाइनीज जो इंजीनियर्स हैं उनको अब्डक्ट कर लेते हैं। जहां पे वो सीपेक का जो पूरा रास्ता है, सीपेक के रास्ते में जहां जहां कभी कभी काम होता है, तो ये लोग रैंडम कभी कभार चाइनीज इंजीनियर्स को अब्डक्ट कर लेते हैं। अब ये जो है, अब और एक तरीका इन्होंने शुरू किया अब्डक्शन का, कि कह रहे कि भैया हमें कैश नहीं चाहिए, आप हमें क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर कर दीजिए। What? That is interesting. That is very interesting actually. They are actually demanding कि हमको भैया बिटकॉइंस में आप दे दो, हमें कैश वैश की जरूरत नहीं है। So they are also improvising with time. हमारी जो एक मेंटल सोच है ना कि हम टेररिस्ट के बारे में सोचते हैं, कोई शलवार कमीज पहने या हाथ में कलाशनिकोव लिए एक पगड़ी पहने बंदा खड़ा होगा, इट इज नो मोर द केस। दे आर ऑल्सो चेंजिंग विथ टाइम। वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड की सोफिस्टिकेशन की तरफ जा रही है। और अगर आप पाकिस्तान के गवर्नमेंट के डेटा को देखें गायत्री जी, इट इज एक्चुअली वेरी व्हाट टू से, बहुत ही दहशत वाली बात है। इस पूरे साल में 2024 के साल में कम से कम मोर देन 35,000 केसेस ऑफ अब्डक्शन हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन आप सोचिए 35,000 केस ऑफ ओनली रिपोर्टेड अब्डक्शन। इट इज जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। हमारे समाज में भी समझ लीजिए कोई कितने केसेस हम लोग रिपोर्ट करते हैं, कितने क्रिमिनल एक्टिविटीज रिपोर्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटीज आर अंडर रिपोर्टेड। तो रिपोर्टिंग अगर आपकी 35,000 तक पहुंच रही है, तो आप सोच सकते हैं अंडर रिपोर्टेड कितने केसेस होंगे। और इसमें भी सबसे आगे पंजाब है। पंजाब का प्रॉब्लम सबसे आगे है, जिसमें तकरीबन 28,000 केसेस हैं आपके अब्डक्शन के बाय क्रिमिनल गैंग्स एंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपकी सिंध में भी तकरीबन आपके 4,000 के करीब केसेस है। हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इन्होंने डेटा निकाला है, उसमें भी तकरीबन आपके 370 की तरफ केस जा रहा है अब्डक्शन का। तो इट इज एक्चुअली एन ऑल ओवर द व्हाट टू से, इट इज अ नेशनल फिनोमेना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में ज्यादा अकरेंसेस ज्यादा हो रही है, किसी में कम। अगर आप देखें पॉपुलेशन के साथ, अगर आप उसको मेल खाकर देखें, पॉपुलेशन की परसेंटेज के साथ देखें, तो आपको मोर और लेस इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि पीओके में पॉपुलेशन बहुत कम है तो वो 300 पे आके रुक गया है। पंजाब में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वो 28,000 तक पहुंच गया है। अब जो सेंटर्स है इसमें, हाँ जो सेंटर्स है, जैसे कराची में बहुत ज्यादा, कराची इज इनफेमस फॉर अब्डक्शन, कराची इज इनफेमस फॉर किडनैपिंग, लाहौर इज इनफेमस फॉर किडनैपिंग बिकॉज लाहौर इज द पॉलिटिकल हब।
जितने भी आपके हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल अबडक्शंस फॉर रैंसम हुए हैं वो एक्चुअली लाहौर से ही हुए हैं। कराची में तो आपके बिजनेसमैन हैं, आपके गैंग मेंबर्स हैं, वो आसपास एक दूसरे को अबडक्ट करते रहते हैं, बिजनेसमैन, इनकी अबडक्शन होती रहती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की होती रहती है। लेकिन लाहौर का जो आपका जो है, इस्लामाबाद ऑब्वियसली इज द कैपिटल सिटी, बट लाहौर हैज अ वेरी गुड पॉलिटिकल प्रेजेंस विद इन पाकिस्तान। और पेशावर ऑब्वियसली, बिकॉज हमें पता है पेशावर का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, स्पेशली आफ्टर coming back of Taliban 2.0, it has actually deteriorated। तो पेशावर में भी ये हरकतें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको इन 3 शहरों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है अबडक्शन का, वो है एक जगह, छोटी सी जगह है कश्मोर। ये आपके नॉर्दर्न सिंध में आती है। मैं कश्मोर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो है लारकाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। लारकाना डिस्ट्रिक्ट इज द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द भुट्टो फैमिली। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो पुश्तैनी मकान है, वो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, विच इज इन नॉर्दर्न सिंध। और लरकाना में अभी भी थोड़ा बहुत सब्सटैंशियल हिंदू पॉपुलेशन बचा हुआ है सिंध में। तो कश्मोर की जो खूबी है, खासियत, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अबडक्शन, इज द फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अबडक्शन ऑफ हिंदू बिजनेसमैन। वहाँ के जो लोकल आपके हिंदू शॉपकीपर्स हो गए, या किसी की छोटी सी फैक्ट्री है, या किसी की थोड़ी बहुत इंडस्ट्री चल रही है, किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो ये छोड़ते नहीं है उनको। ये एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप, हमारे दर्शक में कोई भी चाहे तो डॉन न्यूज़पेपर देख सकता है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर देख सकता है, वहाँ पे बहुत सारे ऑपेड्स आपको मिल जाएंगे स्पेसिफिकली डीलिंग विद कश्मोर, कि वहाँ के जो लोकल सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं या जो लोकल एनजीओ वर्कर्स है, वो भी कितने परेशान है इस एक्टिविटी से। आए दिन हिंदूज को वहाँ पे अबडक्ट कर लिया जाता है पैसे के नाम पे। और जो क्रिमिनल गैंग्स हैं वहां पे, विच इज अगेन वेरी स्ट्राइकिंग, दे ऑपरेट इन टैंडम विद द लैंडलॉर्ड्स। अगर आप सिंध के स्ट्रक्चर को देखें, सदर्न पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तो सरदारी सिस्टम चलती है। सिंध में वडेरो बोलते हैं इन लोगों को, जो लोकल जमींदार होते थे, नोन एज वडेरोस। तो वडेरोस हैव कनेक्शन विद ड्रग लॉर्ड्स, Vaderos have connection with bureaucrats, Vaderos have connection with army, they have connection with police, they have also connection with criminal gangs। तो वहां पे वडेरो के आपके क्या कहते हैं, इजाजत के बगैर कोई भी क्रिमिनल गैंग विद इम्प्यूनिटी ऑपरेट कर ही नहीं सकती है। सो मैं इसीलिए इस कश्मोर का जो थोड़ा सा ब्रीफ आपको भी बता रही हूँ, हमारे दर्शक को भी बता रही हूँ, क्योंकि ये जो घटना है वो इंडिया में बहुत लोग शायद जानते नहीं होंगे इसके बारे में। कराची में अबडक्शन होती है, अब तक सबको, एवरीबडी नोज, लाहौर में हो रही है, सबको पता है। लेकिन ये जो एक टिपिकल फीचर निकल के आ रहा है कश्मोर का, आई थिंक इट ऑल्सो नीड्स अ बिट ऑफ डिस्कशन, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इट। और अगर आपको याद होगा, काफी सारे एक्चुअली हाई प्रोफाइल रैंसम फॉर किडनैपिंग केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान में। 2002 के करीब इवेंचुअली ही डाइड, डैनियल पर्ल का अबडक्शन हुआ था। ही वाज अ रिपोर्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल। उनको, वो कराची में स्टेशन थे, वहां से वो काम कर रहे थे। ही वाज अबडक्टेड बाय वन ऑफ द पर्सन हु वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग कंदाहार क्राइसिस। जो 3 टेररिस्ट हमने छोड़े थे, उसमें से उमर शेख एक था। ही वाज द वन हु प्लान्ड द एक्चुअल अबडक्शन ऑफ डैनियल पर्ल फ्रॉम कराची, एंड इवेंचुअली ही वाज बीहेडेड। उसको छोड़ा नहीं गया। ये एक बहुत हाई प्रोफाइल अबडक्शन फॉर रैंसम का केस था। उन्होंने रैंसम भी मांगे थे, इन्होंने कुछ F-16 फाइटर जेट्स मांगे थे इसके जान के कीमत में। फिर हाँ जी, फिर जैसे स्विस टूरिस्ट कपल था लोरालाई में, लोरालाई इज अगेन इन बलूचिस्तान, उनको अबडक्ट कर लिया गया, उनको जान से मार दिया गया। एक यूएस एड वर्कर था वॉरेन वाइनस्टाइन, उसको लाहौर से किडनैप किया गया, उसको भी मार दिया गया। अब दो हाई प्रोफाइल केसेस में बताऊंगी। एक है शहबाज तासिर का, ही इज द सन ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब सलमान तासिर। सलमान तासिर इज अ वेरी वेल नोन फिगर इन इंडिया एज वेल। उनकी तो खैर बहुत ही बेदर्द तरीके से उनका असैसिनेशन हो जाता है। उनका अपना बॉडीगार्ड उनको असैसिनेट कर देता है ब्लास्फेमी के लॉ के चलते। एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो उनका जो बेटा है शहबाज तासिर, उसको तकरीबन 5 साल तक ये लोग कैद में रखते हैं। He was abducted for a long period of 5 years. उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। He recently wrote a memoir about his torture and the period of what to say violence he went through for those 5 years. और एक जो बहुत अहम केस आ रहा है इसमें, यह है अली हैदर गिलानी का।
फॉर्मर एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान में, यूसुफ रजा गिलानी, ये उनके बेटे हैं। तो इनको भी अबडक्ट कर लिया जाता है और ये भी शायद कैप्टिविटी में अराउंड आप बता सकते हैं कि 3 से 4 साल तक रहते हैं। तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है अबडक्शन की, बहुत लोगों का ये कहना है कि 19th सेंचुरी से चल रही है। पहले जो कबायली लोग थे वो ब्रिटिश अफसरान को उठा के ले जाते थे, या ब्रिटिश सोल्जर को, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर को, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स को उठा के लिए चले जाते थे। तो वो एक सिलसिला है इनका पुराना, इनकी हिस्ट्री रही है उस तरफ की। लेकिन जो इसकी जो इंटेंसिफिकेशन शुरू हुई है वो 1980 से शुरू हुई है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैंग्स। अब 1980 से जितने तरीके के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, क्रिमिनल गैंग्स है, नार्को है, अबडक्शन है, जितने तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज है, इनका एक्चुअली इंटेंसिफिकेशन 1980 से ही हुआ है। विथ 1979 में जो सोवियत इन्वेशन होता है अफगानिस्तान, उसके बाद जो इनको पैसा मिलता है यूएस से फॉर सो कॉल्ड ट्रेनिंग मुजाहिदीन, इनको समझ में नहीं आया इस पैसे का करना क्या है। मुजाहिदीन की तो ट्रेनिंग हो ही रही है, लेकिन ये जो एक अंधाधुन पैसा इनको मिल गया है, और उसका जो ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट हुआ है फ्रॉम द हायर एशेलॉन्स ऑफ पावर, फ्रॉम गवर्नमेंट टू ब्यूरोक्रेसी टू आर्मी टू द पैरामिलिट्री फोर्सेस, और ये जो ट्रिकलिंग इफेक्ट हुआ है, इससे जो जितने तरीके के जो क्राइम है, जितने तरीके के टेरर एक्टिविटी है, उनको पनपने में बहुत ज्यादा आसानी मिली है। और अनफॉर्चुनेटली वो चीज आज भी चले जा रही है। अगर आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री, जितने भी क्राइसिस हुए हैं, पाकिस्तान को हमेशा पैसा मिला है। अफगानिस्तान की क्राइसिस में पाकिस्तान को पैसा मिला, 9/11 के बाद पाकिस्तान को पैसा मिला। अब भी जब ये तालिबान 2.0 आया, उसके बाद भी, जैसे आप भी मेंशन कर रही थी, ह्यूमैनिटेरियन एड मिल रहा है, फलाना एड मिल रहा है, धमकाना एड मिल रहा है, तो पैसे की तो कोई कमी है नहीं। तो एक माशरे में जब अंधाधुन पैसा आता है तो उसके साथ क्राइम भी आता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे है वो है रिलीजियस डोनेशन का। जैसे हम सबको पता है, ज़कात इज एक्चुअली वन ऑफ द 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये आपके पे वाजिब है, ये आपको करना ही है। और ज़कात का जो पैसा होता है वो आपके प्रॉपर्टी के 2.5% होता है। इस्लामिक कैलेंडर इज लूनर, हमारे भी जैसे इंडियन हिंदू कैलेंडर इज लूनर, हम सोलर कैलेंडर फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे भी इन इस्लाम ऑल्सो दे फॉलो लूनर कैलेंडर। तो एक पर्टिकुलर लूनर कैलेंडर में आपने जितना वेल्थ एक्रू किया है, उसका 2.5% ज़कात तो आपको देना ही देना है। ये वाजिब है आप पे, आप कुछ नहीं कर 100 रुपए सकते। कमाए, 100 रुपए कमाए तो 2.5 रुपए आपको दान देने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 100 रुपए कमाए तो आपको 2.5 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे भी, ज़कात कोई दे रहा है, ठीक है, आपको किसी गरीब, एंड इट इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। आपकी ही मुआशरे में वो पैसा यूज होगा, किसी की पढ़ाई के लिए यूज हो जाएगा, कहीं पे किसी को जरूरतमंद को समझ लीजिए ट्रीटमेंट करानी है, मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है, उस पे यूज हो जाएगा, किसी को कुछ अपने खेती बाड़ी का काम कर रहा है, वहां पे यूज हो जाएगा। तो आप देखिए, वो सेल्फ सस्टेनिंग जो बात है, उसके लिए ज़कात की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी तब आई जब ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने इस ज़कात को मिसयूज करना शुरू किया, कि ज़कात का पैसा तो आप दे रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो ज़कात का पैसा कहाँ जा रहा है। अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी तकरीबन 40 से 50 टेरर ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रखा है विद इन पाकिस्तान। जैश इज बैंड इन पाकिस्तान, लश्कर इज बैन इन पाकिस्तान, हिजबुत तहरीर इज बैंड इन पाकिस्तान, आईएसकेपी, बीएलए, बीआरए, जितने भी दुनिया जहान के टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियली एवरी टेरर ऑर्गेनाइजेशन इज बैंड इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट कहती, यस, एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रहे हो, यू आर डूइंग अ क्रिमिनल एक्टिविटी। मतलब आप खुद जांच पहचान पड़ताल कर लीजिए कि आपका ज़कात का पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एज यू सेड, इट इज ऑन पेपर्स, कोई मानता नहीं है इस चीज को। पर अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए, बिकॉज हमें पता है FATF एक है, इंटरनेशनल बॉडी एक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का काम होता है टू हैव अ मॉनिटरी अप्रोच ओवर ऑल कंट्रीज दे मॉनिटर, स्पेशली ऑन दीज कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया भी है। तो अनफॉर्चुनेटली 2022 तक पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट पे था। अब ये जो है, दे आर वेरी, they are technically very, what to say, shrewd। ये अपने लॉस बना लेते हैं। इनके भी एंटी टेरर एक्ट है 1997 का, जिनका एंटी टेररिज्म एक्ट है, दैट इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट।
तो इन्होंने अपने लॉज बना लिए हैं, ये अपना कागज दिखा देते हैं, तो इनको बहुत आसानी से इनको क्लीन चिट मिल जाती है, और 22 में मिल गई कि भैया ठीक है निकल जाओ ग्रे लिस्ट से। पेपर वर्क अच्छा कर लेते हैं, बाकी मतलब एवरीथिंग इज ऑन पेपर। देखिए जनाब, हमने यस, सब कुछ कर रखा है, हाँ जी, ठीक हाँ इन जी। रियलिटी कुछ नहीं होता है। और जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात है ना, आप समझ लीजिए अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भावलपुर में हमने अपेरेंटली वी पार्शली डिस्ट्रॉयड भावलपुर। अब भावलपुर में क्या है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, लेकिन भावलपुर में और एक चीज है, दैट इज द अल रहमान ट्रस्ट, which is the charitable front of जैश। जैश को तो इन्होंने बैन कर दिया है। अब अगर यहाँ पे कल छापा पड़ता है अल रहमान में, अल रहमान वाले बोलेंगे हमारा तो जैश के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम तो अलग से ऑपरेट कर रहे हैं, हम तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो जितने ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपने काम को करने के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट को सामने खड़ा कर रखा है। भावलपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस अल रहमत ट्रस्ट, और एक ट्रस्ट है जैश का विच इज अल फुरकान ट्रस्ट, जिसका हेडक्वार्टर आपका कराची में है। तो जितने तरीके के जो डोनेशन ये लोग लेते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, या लोग खुद से डोनेशन लेते हैं कि हम कहीं समझ लीजिए हम कहीं स्कूल बनवा देंगे, हम कहीं दवाखाना बनवा देंगे, हम कहीं आपको एग्रीकल्चर के पैसे दे देंगे, आपकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है हम जहेज के पैसे दे देंगे। तो ये सब मुंह जबानी बात होती है बाहर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि भैया हम तो बहुत समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो फंड ये ले रहे हैं ये रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड अदर एक्टिविटीज के लिए ले रहे हैं। लश्कर का अपना एक फ्रंट है FIF, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, वो भी बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, खुद में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और FIF की खूबी ये है कि जब भी कोई नेशनल डिजास्टर होता है, यू विल सी द पीपल ऑफ FIF वर्किंग देयर। बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए विद इन पाकिस्तान, यू विल ऑलवेज सी दिस FIF पीपल वर्किंग देयर। तो उनका तो बहुत ही बड़ा क्लीन फेस है सामने से कि भैया हम तो इतना चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमें पैसा लोग दे रहे हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो ये जो है ना, मैं जैसे मैं आपको बता रही थी, ये एक बहुत ही एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है। ये जज्बे की बात अलग होती, कोई लोन टेरर, अभी जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, इट वाज अ लोन वुल्फ टेरर अटैक, लेकिन उसको भी तो कहीं से पैसा मिला होगा, वो कहाँ से अपना एम्युनिशन एंड आर्म्स लेके आया। नहीं, किसने फंड किसने किया ट्रैवल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया? स्टार्टिंग तो वहां से होनी दैट इज चाहिए। ऑल, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि जज्बे की तो जो हम बहुत लोग जिहाद की बात करते हैं, बहुत लोग डिप्राइवेशन की बात करते हैं, बहुत लोग ओप्रेशन की बात करते हैं, हम ओप्रेस्ड हो गए, हमने हाथ में बंदूक उठा ली, लेकिन हाथ में बंदूक उठाना इज नॉट द ओनली थिंग। बंदूक में असला कहाँ से आएगा, कौन प्रोवाइड करेगा वो असला? ये जो सारे जो चैनल्स हैं यही असला प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रिलीजियस डोनेशन हो, ज़कात हो, आप अबडक्ट करके ला रहे हैं किसी को, आप हवाले, और हवाला इज एक्चुअली जो है वो तरीका है पॉइंट A से पॉइंट B पैसा पहुंचाने का, या पॉइंट C से पॉइंट D पैसा पहुंचाने का। इनसे हम वो पैसा अपने पास आएगा और हम हवाला के थ्रू पैसा भेजेंगे। अब तो क्रिप्टो करेंसी भी यूज करने लगे, जैसे मैंने आपको बताया। क्रिप्टो करेंसी आप समझ सकती हैं कि नॉर्मल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है पाकिस्तान के, वो ही इतने इक्विप्ड नहीं है कि वो नॉर्मल जो आपकी फिनेंशियल चैनल्स को एनालाइज कर सके। तो क्रिप्टो करेंसी तो पूरी मतलब इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड इन इटसेल्फ। तो कितना ये एक चैलेंज हो चुका है ऑलरेडी। चैलेंज पाकिस्तान के लिए तो है ही, हमारे लिए भी आने वाले टाइम में एक चैलेंज हो चुका है ये क्रिप्टो करेंसी, अब कि इसका कितना बड़ा मिसयूज होने वाला है इन टेररिज्म सेक्टर। राइट। हाउ अबाउट द फेक करेंसी? फेक करेंसी ये अपने में एक बहुत बड़ी कहानी है। ये एक बहुत बड़ी एक पैरेलल इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है जो चलती है, FICN हम बोलते हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट। इसको जो है आपके जो है ये छपता, समझ लीजिए कराची में छप रहा है, मैं भी बताऊंगी नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे ये छपता है, कराची में छप रहा है। तो ये कराची से तो सीधा आना मुश्किल है, तो ये क्या, नहीं, हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग, हाँ, पहले हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग, अगर हम टाइमलाइन में जाए ना, तो ये जो FICN का टाइमलाइन है, ये समझ लीजिए इट वाज एट इट्स पीक 10 years बैक।
अभी भी है, अभी भी सीजर हो रहा है। हमारे दर्शक एनटी बीपीआरडी का डेटा खोल सकते हैं, लोकसभा में आप बता सकते हैं, हमारे जितने भी होम मिनिस्ट्री के हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके पास डेटा होती है। एमएचए के एनुअल रिपोर्ट में इसका डेटा मिलता है कि ऑल ओवर एनुअल सीजर कितना हुआ है, कितनी बरामद हुई है। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी कि इसका सर्कुलेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो पाकिस्तान से जो ये नोट है ये गल्फ में जाते हैं, गल्फ से ये नेपाल में आते हैं, बांग्लादेश में आते हैं, और थ्रू नेपाल एंड बांग्लादेश जो पोरस बॉर्डर है उससे ये इंडिया में घुसते हैं। कुछ केसेस हमने देखे हैं जहां पे आईओआर इंडियन ओशन रीजन को भी यूज करने की कोशिश की गई थ्रू मालदीव्स एंड श्रीलंका, पर वो उतने हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं जितने ये इन रोड सक्सेसफुल हो पाए हैं। और जैसे हम सब जानते हैं वेस्ट बंगाल की क्या सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता मुझे एक्स्ट्रा कुछ बोलने की जरूरत है। और जो बॉर्डर इलाका है स्पेशली मालदा एंड मुर्शिदाबाद, दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स आर नोटोरियस फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम। हमें ज्यादा दूर गायत्री जी अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। किसी को अफगानिस्तान का अगर एक नमूना देखना है तो बांग्लादेश वो मालदा मुर्शिदाबाद में भी देख सकता है, चाहे वो ओपीएम की खेती हो, चाहे वो एफआईसीएन हो, चाहे वो अबडक्शन हो। जो जो तरीके मैंने आपको बताया पाकिस्तान का, वो सारा तरीका इस बॉर्डर एरिया में एप्लीकेबल हो रहा है। तो वो एक रूट है जहां से एफआईसीएन इंडिया में घुसता है। नेपाल का जो तराई एरिया है दैट इज ऑल्सो हजार्डस जोन फॉर आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, वहां से भी घुसता है। एंड इट इज एन ऑल इंडिया फिनोमेना, ये किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं है। आपको एफआईसीएन के जो सीजर का अगर आप टाइमलाइन देखिए, आपको उसमें असम भी मिलेगा, मेघालय भी मिलेगा, राजस्थान भी मिलेगा, हरियाणा भी मिलेगा, मध्य प्रदेश भी मिलेगा, कर्नाटक भी मिलेगा। मतलब ऐसा कोई these are recent ones या ये पहले के हैं? नो, ये ट्रेंड बता रही हूँ मैं आपको, ये ट्रेंड है, अभी भी है। अभी पिछले महीने की ही बात है, 4 सदर्न एरिया से तेलंगाना, तमिलनाडु एंड आई थिंक महाराष्ट्र और कहीं और कोई चौथा स्टेट है जहां से बहुत मतलब हैवी अमाउंट में सीजर हुआ है एफआईसीएन का। तो हमारी सरकार ने तो नोटबंदी कर दी, हमें तो जितना करना था हमने नोट्स भी चेंज कर लिए, कुछ नोट्स हमने पैटर्न्स चेंज कर लिए, लेकिन बात यह है ना, इट्स अ कैट एंड माउस गेम। हो सकता है स्टोन पेल्टिंग पे तो बहुत असर पड़ा है इसका, एफआईसीएन का, नोटबंदी का बहुत ज्यादा असर स्टोन पेल्टर्स पे पड़ा है, क्योंकि वो एक अपने में एक कॉटेज इंडस्ट्री थी कश्मीर की। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड कॉटेज इंडस्ट्री, बट इट वाज अ कॉटेज इंडस्ट्री इन इटसेल्फ व्हिच हैज बीन हिट वेरी बैडली बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ ऑल द डिनोमिनेशन एंड एवरीथिंग। तो एफआईसीएन का मैं बहुत ही ब्रीफली आपको यही बताऊंगी कि इसमें जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और ऐसे केसेस भी देखेंगे गायत्री जी कि एफआईसीएन की बरामद ढाका से हुई है या काठमांडू से हुई है। उनके जब लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स समझ लीजिए कहीं पे इनको टिप मिलती है, ये जाके रेड करते हैं, तो उनको ह्यूज अमाउंट इन लैक्स दे हैव गॉट एफआईसीएन इन ढाका, इन प्लेसेस लाइक काठमांडू। तो ये भी एक बहुत ही सोची समझी वेल प्लान्ड जो है ना ये अप्रोच है। मैं बार बार इस चीज को दोहराने की कोशिश करूंगी कि हमें जो टेररिज्म नजर आता है और एक्चुअल में जो टेररिज्म ऑपरेट करता है, दोनों में बहुत फर्क है। हम एंड रिजल्ट को देखते हैं, जब बहुत बड़ी घटना हो जाती है, लोगों की जानें चली जाती है, तब हम उस चीज को देखते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हो सकता है एक छोटे से गांव में हो रही हो, एक छोटे से कस्बे में हो रही हो, जहाँ पे कोई बंदा ओपीएम की कल्टीवेशन कर रहा हो। ओपीएम में मैं बहुत ब्रीफली जाऊंगी अभी पाकिस्तान में जो चल रहा है। पाकिस्तान में जैसे आपको पता है, अफगानिस्तान में जब तालिबान आया उसने 22 में बैन लगा दिया ओपीएम की खेती पे। तो पाकिस्तान के बॉर्डरिंग 2 बहुत अहम प्रोविंसेस है अफगानिस्तान के, हेलमंद और कंदाहार। हेलमंद, कंदाहार और नंगरहार, ये 3 प्रोविंसेस है विच हैव ऑलवेज बीन वेरी नोटोरियस फॉर ओपीएम कल्टीवेशन। अब तो तालिबान ने बैन लगा दिया, अब क्या करेंगे? बॉर्डर को तो मानते हैं नहीं कबायली वाले, ये जो आपके डूरन लाइन है इसको ना उस तरफ के कबायली लोग मानते हैं अफगानिस्तान के, ना पाकिस्तान के लोग। तो बहुत सारे जो कल्टीवेटर्स हैं ये बलूचिस्तान की तरफ आ गए। अब मैंने अभी 3-4 महीने पहले एक आर्टिकल लिखा था, बलूचिस्तान में सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है अभी
सैटेलाइट इमेजरी से पता चल रहा है कि जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के अफगानिस्तान के साथ, जैसा कि चगई है, पिशीन है, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, जोब, इनमें भारी तादाद में ओपीएम की कल्टीवेशन हो रही है। अब इनके जो लोकल आपके लॉ एनफोर्समेंट के लोग जाते हैं, जैसे अपना कुछ एक अपना बुलडोजर लेके चले जाएंगे, बुलडोजर लाके समझ लीजिए कुछ उन्होंने खेत वो कर दिए, बर्बाद कर दिए, लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि पैसे भी इनको मिलते हैं। वो खेती जो करते हैं उनको पैसे दे देंगे कि भैया हमारा थोड़ा सा आप नुकसान करके चले जाओ, पेपर में आप दिखा देना कि आपने इतने हेक्टेयर्स आपने क्लीन कर दिया है कल्टीवेशन, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो ये जो अफगानिस्तान की कॉटेज इंडस्ट्री थी आपकी पॉपी कल्टीवेशन की, ये पूरी उठ के अब बलूचिस्तान पे आ गई है। और ये एक बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ फंडिंग हो चुका है अभी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की कहानी ये है, बहुत मैंने शायद आपको बताई भी होगी जब पिछली बार हमारी बात हुई थी, अफगानिस्तान में दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम पॉपी कल्टीवेशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इफेड्रा। इफेड्रा एक लोकल हर्ब है जिसको ओमान के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। ये एरिड सॉइल में भी, बिना बंजर धरती पे भी इसको उगाया जा सकता है। तो अब क्या हुआ, ये इफेड्रा से क्रिस्टल मेथ बनता है। अगर आप यूएन के डॉक्यूमेंट्स देखें तो आपको ये नजर आएगा कि देयर हैज बीन एन डिक्रीज इन पॉपी कल्टीवेशन। जो रीसेंट यूएन की जो है यूएन ड्रग ऑफिस की जो रीसेंट रिपोर्ट है, उसमें बता रहे हैं अफगानिस्तान में 50% कम हुआ है पॉपी कल्टीवेशन, बट एट द सेम टाइम, नहीं सॉरी, 20% पॉपी कल्टीवेशन कम हुआ है, बट एट द सेम टाइम 50% मेथ प्रोडक्शन बढ़ गई है। बीच में इन लोगों ने उल्लू बनाया यूएस को। पिछले साल तालिबान ने बेसिकली, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट दे हैव मेड अ फूल आउट ऑफ यूएस कि भैया हमने तो बैन लगा दिया है पॉपी की कल्टीवेशन पे, हमारे देखिए यूएन भी बोल रही है कि हमारा पॉपी का कल्टीवेशन जो है डिक्रीज हो रहा है। मैं तब से ये चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी, मैंने कहा ये हो नहीं सकता, कुछ और ही ऑल्टरनेटिव रूट ये कर रहे हैं, कुछ और ऑल्टरनेटिव ही चला रहे हैं। और तभी आप लोकल जो अफगानी न्यूज़पेपर्स जैसे खामा प्रेस है, अमू टीवी है, अफगानिस्तान इंटरनेशनल, वहां पे धीरे धीरे ये रिपोर्ट आने लगी कि आजकल इफेड्रा की खेती कर रहे हैं। और वो बहुत लो स्केल पे वो खेती होती है, गांव में समझ लीजिए कुछ नहीं है वहां पे, रिसोर्स बंजर धरती है, वहां पे सब ऐसे ही चरवाहे घूमते हैं, आपको किसी भी, आपको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है, आप अपने घर के बैकयार्ड में भी फेडरा मतलब उगा सकते हैं। और वो बहुत रूडिमेंटरी तरीके से उसको मतलब ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू क्रिस्टल मेथ। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है, क्योंकि एवरीथिंग boils down to a particular terror group which will use these people as conduit for extracting money. और सबसे बड़ी बात है, जो पूरा पॉपी ट्रेड है इन आफ्पा के एरिया, ये ऐसे नहीं होता है, इट इज डन इन अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तानी आर्मी एंड आईएसआई। सिर्फ ऑन पेपर लोग काम कर रहे हैं कि भैया हमने ये एक्ट्स बना दिए, हमने ये लॉज बना दिए, ये डूज है, ये डोंट्स है, आप मत करिए। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द सोसाइटी, दे आर बॉदर्ड अबाउट कि भैया हमारा पैसा रुकना नहीं चाहिए। एफएटीएफ ने अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया, खुदा ना खास्ता कल ब्लैक लिस्ट में डाल दिया एफएटीएफ ने, तो फिर तो इनकी सारी मतलब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ह्यूमैनिटेरियन एड की। वो भी तो अपने में एक इंडस्ट्री है ना ह्यूमैनिटेरियन एड की, कि भैया तालिबान आ रहा है, टीटीपी हम पे बहुत अत्याचार कर रहा है, हमारे बच्चों को उठा रहे हैं, हमारे जो भी है हमारे यहाँ शॉपकीपर्स को उठा रहे हैं, हमारे टीचर्स को उठा रहे हैं, तो हमें राहत की जरूरत है। ये जो इनकी डुप्लिसिटी है ये पूरे सामने आ जाएगी, इसीलिए दे ऑलवेज कीप द पेपर्स वेरी क्लीन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन पीपल, आई वुड से। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक ये भी इनका काफी बड़ा सोर्स ऑफ फंडिंग है ना, व्हाट इज दैट? वो था इट्स लाइक देखिए पाकिस्तान में अगर आप देखें तो नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। इट इज़ अ वेरी एंडाउड कंट्री विद टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कॉपर है, या आपके आयरन ओर है, आपके प्रेशियस मटेरियल्स जैसे एमरल्ड है, रूबी है, फिर अज्योर है, और स्पेशली ये कबायली इलाकों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एमरल्ड अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है
केपी का एमरल्ड, खैबर पख्तूनख्वा के एरियल का जो एमरल्ड है पन्ना, वो बहुत वर्ल्ड फेमस है, लाइक द ब्राजीलियन एमरल्ड। आपके रूबी हो गए, नीलम हो गया, नीलम वैली भी है उस तरफ है, खैर नीलम वैली इस तरफ आती है आपकी पीओके की तरफ। तो वहां पे जब कोई माइनर आता है, या समझिए भी सीपेक का काम चल रहा है, सीपेक के लिए आपको टनल्स की जरूरत है, चाइना बहुत जगह अपने सीपेक की साइट्स बना रही है, वहां पे इंजीनियर्स हैं, तो समझिए कहीं से आपको खदान मिल जाती है। खदान मिल गई तो भैया टीटीपी को तो मतलब हाथ में चांद आ गया, वो बोलेगा जाके वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को कि ठीक है, यू आर एक्सट्रैक्टिंग एमरल्ड और यू आर एक्सट्रैक्टिंग रूबी और यू आर एक्सट्रैक्टिंग सफायर, बट यू हैव टू गिव मी कट मनी। मुझे एक आपको कमीशन देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके इंजीनियर को अबडक्ट कर लूंगा। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करते जाएंगे जब तक आप उसको, क्योंकि पुलिस तो कुछ करेगी नहीं ना वहां की, क्योंकि पुलिस खुद अबडक्ट हो जाती है। पुलिस के कांस्टेबल्स, पुलिस के ऑफिसर्स खुद अबडक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करेगी? यू कांट इवन इमेजिन द स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। हम लोग वाइल्ड वेस्ट की बात किया करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो अ सर्टेन हिस्टोरिकल टाइम इन यूएस, वी टॉक अबाउट वाइल्ड वेस्ट। एक्चुअली वी डू हैव अ वाइल्ड वेस्ट। कौन किसको प्रोटेक्शन देगा? आप सोचिए, लिवाइस वाले आते हैं, उनको कोई उठा लेके चला जाएगा, आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको उठा लेके चले जाते हैं, कौन किसको प्रोटेक्शन देगा? अगर पैसा चाहिए तो यू हैव टू गिव अस मनी। सही है, बहुत ही बढ़िया। मतलब जब पुलिस वाले सेफ नहीं है, जब आर्मी वाले सेफ नहीं है, तो कौन सेफ है वहां पे? And nobody is safe. You know, I keep on saying this. Everybody and At you least know the terrorists everyone are is. safe, right? At least the terrorists are safe. उनका I तो won't अपना say so because no. They are also not safe because कल ISKP उठा के टीटीपी को मार देगा, फिर टीटीपी उठा के आईएसकेपी को मार देंगे, ये दोनों मिलके बलोच जो रेबल्स है उनको मार देंगे। इनमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो सेक्टेरियन वायलेंस बहुत हुआ करता था पहले, कराची में बहुत कम हो गया है। जो शिया ग्रुप्स है उनके अपने गैंग्स है, सुन्नी ग्रुप्स के अपने गैंग्स है, वो एक दूसरे में अबडक्शन, एक दूसरे के लोगों को उठाते रहते हैं, एक दूसरे को टारगेट किलिंग करते हैं। What about these terrorist groups? इनमें भी शिया सुन्नी है आपस में, या सब मिलजुल के रहते हैं विद इन टेररिस्ट नहीं ग्रुप्स? सुन्नीस हैं, दीज आर सुन्नीस, टीटीपी आईएसकेपी और सुन्नीस। जी 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 जी। बेचारे शियास की तो वाट लग जाएगी, खत्म हो जाएंगे नहीं पाकिस्तान इनके से। भी है, इनके भी है, लश्कर जांगवी वगैरह है इनके, लेकिन आजकल वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। वो अगर आपको, कराची में एक टाइम हुआ करता था जब बहुत ज्यादा टारगेट किलिंग होती थी इन बिटवीन शिया ग्रुप्स एंड सुन्नी ग्रुप्स, अब वो थोड़ा कम हो गया है। अगर 10 साल पुराना अगर हम देखें, जो धुरंधर में थोड़ी बहुत दिखाई भी गई है लियारी की बात, वो एक्चुअली टाइमलाइन जो वो 10-15 साल पुरानी टाइमलाइन है। तो उस हिसाब से अगर हम जाए तो उस तरफ उस टाइम पे बहुत ज्यादा कत्लो गारत होती थी कराची के इर्द गिर्द या कराची के इलाके में। अब वो काफी कम हो गई है। अब आप ये बोल सकते हैं डोमिनेंस तो है वो सुन्नी ग्रुप्स का ही है ऑल ओवर पाकिस्तान, वो आईएसकेपी हो या टीटीपी हो। Very interesting discussion, Sanchita ji. It was really fun listening to all these things. So all the terrorist funding हमने एक nutshell में discuss किया है, but मुझे ऐसा लगता है कि टेररिस्ट फंडिंग एक तरीके से और होती है, जो इनको आते हैं आईएमएफ से आते हो, वर्ल्ड बैंक से आते हो, दोज फंड्स आर आल्सो डाइवर्टेड टुवर्ड्स देम। वो तो पूरी दुनिया को मालूम है, जग जाहिर है कि जो पैसा आता है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या करेंगे, वुमेन टूरिज्म इन खैबर पख्तूनख्वा, क्या मतलब बुड़बक समझ के रखा हुआ है अपनी पूरी दुनिया को कि आप बता रहे हो कि हम वुमेन का टूरिज्म करेंगे, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में। सो वी नो वेयर दैट मनी इज गोइंग, दैट्स गवर्नमेंट वे ऑफ फाइनेंसिंग द टेररिस्ट। बाकी ये जो बाकी आपने जो इलैबोरेट किए, दोज आर आल्सो देयर। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर संचिता जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विल गेट अगेन संचिता जी वेरी सून। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थैंक यू गायत्री जी, आई रियली हैड अ वेरी नाइस टाइम टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते।